मैं तो बड़ा तारीफ करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा पक्ष में। अगर इतना सेक्युलर मिजाज इस देश का कर दीजिए कि हर धर्म के संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हों, इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए तो हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, क्रिश्चियंस में डालिए, तब न बात होगी। या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा, ये उचित नहीं है माननीय उपसभापति महोदय। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यूं तो ये पंक्तियां उदय प्रताप सिंह की हैं, मगर वक्फ बिल पर बहस के दौरान जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन में पढ़ी तो एक बारगी को लगा कि बिल पर आपसी तू मैं के बीच यही ना समझी सत्ता और विपक्ष के बीच भी है। खैर, विरोधी बिलबिलाते जलबलाते रहे। उधर बिल ना लोकसभा में अटका और ना ही कोई बिल के आगे राज्यसभा में ही ढाल बन सका। बिल पर जादुई आंकड़ा सरकार के हक में गया और बिल अब कानून बनने की राह पर है। नमस्कार, मैं अनुराग त्रिपाठी। चलिए वक्फ जैसे पेचीदा और जटिल सब्जेक्ट को आज समझ ही लेते हैं। पार्लियामेंट में मुस्लिमों की हितैषी और उनके हितों के लिए कृत संकल्पित मोदी सरकार ने बिल पर बहस को महज औपचारिकता तक ही सीमित रखा। आगे आने वाले वक्त में गरीब, मजलूम और बेसहारा मुस्लिम समुदाय सरकार से आस लगा के बैठा है कि सरकार का बुलडोजर गरजेगा और वक्फ के नाम पर जो कब्जेदारी प्रथा बन चुकी है उसे रौंद देगा। मगर इतना आसान है क्या? संजय सिंह भी इस मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संविधान की धारा 26 में लिखा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव करना, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। यह अधिकार आपने नहीं दिया, यह अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया। मानकर संजय सिंह का डर वाजिब है या बेबुनियाद, जल्द ही साफ हो जाएगा। आंकड़े ये गवाही देते हैं कि देश में डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे बड़ा जमींदार वक्फ बोर्ड ही है। वक्फ के नाम पर देश की बेशकीमती जमीन बोर्ड ने दबा रखी है। यूपी में 14,000 हेक्टेयर जमीन पर वक्फ अपना बोर्ड चस्पा करके बैठा है। 14,000 हेक्टेयर में 70% यानी 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। सच्चर कमेटी भी सूबे की 60 प्रॉपर्टी वक्फ की बता चुकी है। तो कहना ही क्या। और तो और यूपी के गवर्नर हाउस तक पर वक्फ बोर्ड का दावा है। सल्तनत काल से मुगलों तक वक्फ खूब फला फूला। अपने ही अजब मुल्क में एक गजब इबारत लिखी जा रही है। तुर्की, लीबिया, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इराक में वक्फ नाम का कोई वजूद ही नहीं। वक्फ की बात करें तो अरबी शब्द वकूफा से बना है, जिसके मायने हैं अल्लाह के नाम पर तज देना। कोई भी स्वेच्छा से अपने हक का खेत, मकान, किताब से लेकर नकदी तक वक्फ को डोनेट कर सकता है। वक्फ को डोनेट करने के बाद फिर कोई सगा भी उस पर दावा नहीं कर सकता। इस तरह वक्फ को हासिल हुई प्रॉपर्टी पर मदरसे, मस्जिदें, मजार, ईदगाह, कब्रिस्तान बनाए जा सकते हैं। यही नहीं, स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरी और मुसाफिर खाने भी बन सकते हैं। वक्फ एक्ट 1995 के मुताबिक देश भर में 30 वक्फ बोर्ड हैं। यूपी और बिहार में सिया और सुन्नी अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। यूपी में सिया वक्फ के पास 15,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो वहीं सुन्नी बोर्ड 2,10,000 प्रॉपर्टी पर काबिज है। इन बोर्ड में मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम कानून के जानकार, मुस्लिम स्कॉलर सदस्य होते थे। मायने कमेटी में जो भी होगा, पहली शर्त है मुस्लिम होगा। दूसरा, इस बोर्ड पर सिर्फ मर्दों का कब्जा रहा। मगर अब आगे से कमेटी में 2 महिला सदस्यों और 2 गैर मुस्लिमों की एंट्री से हाय तौबा मची है। अब तक विवाद की स्थिति में ट्रिब्यूनल को ही सारे राइट्स थे। आगे से कलेक्टर इन विवादों से निपटेंगे। ट्रांसपेरेंसी आएगी तो डर तो लगेगा ही, गला भी सूखेगा। मुस्लिम यादव पर सियासत करने वाले अखिलेश यादव तो बिल पर बोले कि जिनके लिए बिल आया है उन्हें ही अहमियत नहीं दी गई। जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है,
कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है। अखिलेश की इस दलील पर देश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दावा करते हैं कि इस बिल का फायदा सिर्फ और सिर्फ उनको ही होगा जिनके लिए बिल आ रहा है। बोलते बोलते किरण रिजिजू ये भी बोल गए कि अब तक वोट बैंक के लिए गरीब, पिछड़े, मुस्लिमों और उनके परिवारों को गुमराह किया जा रहा था। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा देश में इतना वक्त प्रॉपर्टी है तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम से ही जाहिर है कि नए वक्फ बिल के जरिए पहले से चले आ रहे दकियानूसी कानून पर लगाम कसने की तैयारी है, ताकि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और करप्शन मुक्त बनाया जा सके। साथ ही नए बदलाव के चश्मे से देखने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि वक्फ के नाम पर आए दिन दावों, वाद विवादों से कड़ाई से निपटा जा सके। मन की बात करने वाली सरकार अगर सच में मजलूमों का मन पढ़ ले तो इससे बेहतर भला क्या ही होगा।